सारे किसान भाइयों ना जोड़कर राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आप सब ने बेरा पट गया होगा कल जो हिसार में घटना हुई। उस घटना ने लेकर कुछ सवाल हमारे मन में है और वह सवाल सारी प्रदेश की जनता के मन में होने चाहिए। वह सवाल के हैं? सबसे पहले सोचने की बात यह है, पूरा प्रदेश भर में कोरोना फैल रहा है, धारा 144 लाग रही है, जड़े 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन जड़े 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, कल हजारों का पुलिस बल तैनात है हजारों किसानों के खिलाफ। हजारों किसान हो गया, हजारों का पुलिस बल हो गया और हजारों आदमी उस मुख्यमंत्री साहब का काफिले में शामिल हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यो है कि जो धारा 144 लाग रही थी, जो कोरोना रोकने खातर लाग रही थी, ये वो धारा 144 भी रुकी और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा होगा इस मुख्यमंत्री की बात न अगर मानना। तो सवाल यो है, या धारा 144 टूटने का जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं एक बात आप सब तक पूछना चाहूँ, मुख्यमंत्री साहब ऐसा कोई जरूरी काम करने नहीं आए थे। मुख्यमंत्री साहब एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे। मैं पूछना चाहूँ, जो हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हिसार में ना आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कैसे भी दूसरे माध्यम तक कर दे कि फिर उद्घाटन नहीं होता उस हॉस्पिटल का, कि फिर वो नर्स इंजेक्शन नहीं लगा सके थी या डॉक्टर वो सही इलाज नहीं कर पाए थे। अगर मुख्यमंत्री उड़ा हिसार में आकर अपने फोटो खिंचवाओ और अपनी इमेज बनाओ, उस चीज ने प्राथमिकता देवे, ना कि इस जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने प्राथमिकता देवे। ये सवाल आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पूछे जाने चाहिए। और मैं कहूँ, मानवता नैतिकता की बात करने वाली या बीजेपी पार्टी और मानवता नैतिकता का पाठ इस प्रदेश की जनता तक पढ़ाने वाली या बीजेपी पार्टी, अगर इनमें जरा भी मानवता और नैतिकता खट्टर साहब में तुरंत प्रभाव होता है, खट्टर साहब ने इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता उनमें। दूसरी बात यह करना चाहूंगा भाइयों, हमने सवाल अपने आप तक पूछना चाहिए, सरकार तक पूछना चाहिए। अगर प्रदेश की जनता बड़ी है, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा है, मेरा मानना सबका जवाब यो होगा कि वह प्रदेश की जनता बड़ी है। जिस जनता ने मुख्यमंत्री बना रखा है, उस प्रदेश की जनता की मतलब ख्यास नहीं है इस मुख्यमंत्री ने, तो इससे प्रदेश का मुख्यमंत्री होना बल्कि हरियाणा की जनता खातर एक शर्म की बात है। एक गर्व है करना अपना प्रधानमंत्री पे, अपना मुख्यमंत्री पे। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, आज इसे हालत बन गए, इन सब पर हमने शर्म आने लगी। अगर ईसा हमारा मुख्यमंत्री, ईसा हमारा प्रधानमंत्री है। और दूसरी बात एक यो जिक्र करना चाहूंगा किसान भाइयों, एक दैनिक जागरण नाम का एक अखबार है। उस अखबार ने सुबह सुबह देखने लग रहा था, फ्रंट पेज पर उनने क्या लिख रखा था, किसाना उपद्रवी कहे थे, किसाना पर आरोप लगाओ थे, किसान हॉस्पिटल ने नष्ट करने खातर आए थे। किसान यह बात उनने कही, अकबर किसाना ने 20 पुलिस वाले जवान घायल कर दिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँ कि किसान घायल नहीं होया और कौन सी इंटेंशन थी? हॉस्पिटल तो पहले भी बनने लग रहा था इतने दिन, तो और भी दूसरे हॉस्पिटल बनने लग रहे, जब किसान नष्ट करने नहीं आया। आज जो हमारी माता बहना पलट लग गए, वह इन अखबारों की शाही खत्म होगी, उनकी बात लिखते हुए इन अखबारों की शाही खत्म होगी, हमारे हालात, हमारी हुआ किसाना की हुआ मजबूरी लिख दिया। तो इन अखबारों का पूर्ण तौर पर बहिष्कार होना जरूरी है। जो अखबार आज जनता के हित की बात नहीं कर दे, बल्कि इन राजनेताओं के पिट्ठू बनकर बैठे, इन अखबारों का, ऐसे पत्रकारों का और ऐसे टीवी चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए जो जनता ने एक लामबंद होते हैं, एक मुद्दे पर लामबंद होते हैं, एकजुट होते हैं। उसमें एक बड़ा लूप होल है देश का लोकतंत्र में, इनका बहिष्कार होना चाहिए। और मैं अंत में बस एक निवेदन करना चाहूंगा सारे किसान भाइयों थे, मजदूर भाइयों थे और पूरे देश की प्रदेश की जनता थे। किसान भाइयों, अगर आज इस जनता ने लोकतंत्र बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है और यो हिंदुस्तान बचाना, आज एकजुट होना होगा। और आज जो ये घटना, कल जो हिसार में घटना हुई है, पहले पिपली में हुई और पहले कैमला में हुई, ये घटना हमने याद रखनी पड़ेगी, ये घटना जात याद रखनी पड़ेगी। अगर इन नाम भूल गए तो आने वाले टाइम में ये गलत लोग हमारा पर वोट लेकर राज करेंगे, झूठे बात करके, झूठे लुभावने वादे करके। इन आदमियों की ये बात
ताउमर तक हमारी आने वाली पीढ़ी तई भी याद रखनी चाहिए कि हमारे किसाना गिल क्या करी थी, मजदूरा गिल क्या करी थी, व्यापार छोटे व्यापारियां गिल क्या करी थी। आज पूरे देश की जनता ने यह बात याद रखनी चाहिए, जब पूरे देश में महामारी फैल रही थी उस टाइम पर ये अपनी इमेज बनाने लग रहे थे। पूरे देश और प्रदेश की जनता यह बात याद रखे, उस टाइम तक याद रखे जब हम वोट गिरने जावा, जब हम मतदान केंद्र में जावा और हम अपना बटन दबा, उस टाइम तक हमारे यहाँ बात याद रहनी चाहिए। और जो आज ये इस तरीके का किसाना ने जो लाठी मारे, किसाना ने सिर फोड़े हैं, किसाना की 3-3 पीढ़ी रोड़ा पर बैठी है, किसाना के माँ बाप बड़े बुजुर्ग महिलाओं पर न लठ मारे, उनका खून बया। आज वो खून ही हमारे याद रहना चाहिए आने वाले टाइम तई। और ये खट्टर जो विधायक जो मुख्यमंत्री बना बैठा, आने वाले टाइम में विधायक भी नहीं बने, इनकी गैला हिस्सा काम कर देना। बस इतनी बात कहना चाहूंगा। जय जवान जय किसान।